मैं इजाज बाकरी इधर इधर तुम्हारा बाप बोल रहा है। कैसे हो तुम, ठीक हो यार? वीडियो नहीं आई कल से कि जी चैंपियंस ट्रॉफी का वो पाकिस्तान ने फार्मूला ये कर लिया वो कर लिया, मतलब इंडिया ने घुटने टेक दिया, इंडिया ने घुटने टेक। ये पाकिस्तान का मीडिया जो है ना, अब देखो पाकिस्तान इतनी बकलोलियां कर रहा था, मैं बातें बहुत सारी बोलना चाहता हूं लेकिन फिर मेरा दिमाग कंट्रोल पे आ जाता है। इतनी बकलोलियां कर रहे थे हम मीडिया में बैठकर, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जी हिंदुस्तान बाहर हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पूरा एप्लीकेशन दायर कर दिया कि भाई हिंदुस्तान को बाहर करो, श्रीलंका को लेके आओ, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी और पाकिस्तान के अंदर होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आईसीसी ने ये इतना बड़ा वाला जूता मारा है भाई, इतना बड़ा वाला जूता मारा। और ये पाकिस्तान का झूठा मीडिया जिसमें तनवीर अहमद, इजाज बाकरी और पता नहीं कौन कौन से बकवासात यहां पर बैठे, जो अख्तर अब्बासी, उसके अलावा बाबर हयात, मतलब बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया में इस किस्म की हरकतें हैं, टुच्ची 2 टके की हरकतें कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे थे। अब कल से इन सबके पिछवाड़े के साथ साथ मुंह का सुराख भी बंद हो गया है। कल से इन लोग को कब्जी लगी हुई है, इनका पेट खराब हुआ पड़ा है, कोई वीडियो नहीं डाल रहा। इस वजह से नहीं डाल रहा क्योंकि भाई इंडिया ने अपनी बात 100% अप्रूव करवा ली, जो उन्होंने कहा था पहले दिन के ऊपर। मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो इजाज बाकरी नाम का एक दल्ला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दल्ला, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमेशा पैसे लेकर उनके लिए वीडियोस बनाता है, उनको डिफेंड करता है। और ये मैं देखो, वो खुद रहता भी नहीं है पाकिस्तान में, कहता है पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं, इंडिया नहीं आ रहा, ये इंडिया की हठधर्मी है, ये है वो है वगैरह वगैरह, बड़े बड़े उसने इंडिया के ऊपर इल्जामात लगाए। लेकिन वो खुद दुबई के अंदर रहता है, वो ऑफिशियल पीसीबी का कार्ड पहन के घूमता है, मीडिया का, पीसीबी के मीडिया का कार्ड पहन के घूमता है। उसको खुली परमिशन है, स्टेडियम दिखाए, किसी भी के भी कमरे में घुस जाए, तेल अपना लेके जाता है, चटाई लेके जाता है, पूरी रात पिलवाता है, पैसे लेता है और फिर आ जाता है। ये इजाज बाकरी बीबीएन स्पोर्ट्स वाले की हरकतें हैं। और वो बंदा कल से कोई वीडियो नहीं डाल रहा अपने चैनल के ऊपर, जब से उसको हार्ट अटैक मिला है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है वो अप्रूव हो गया है, जय शाह साहब ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं। और ये बकवासात जो है, अच्छा इसको कुछ मीडिया वाले हैं, एक बंदा है उसका नाम दाढ़ी वाला है, चाचा अख्तर अब्बासी, नहीं चाचा अख्तर अब्बासी नहीं यार, वो बाबर हयात नाम है उसका, वो भोसली वाला बाबर हयात जो है, वो अपने मीडिया के ऊपर कह रहा है कि ये पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जीत गया है जी, हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई है। तो कहां है हिंदुस्तान पाकिस्तान में? मुझे ला के दिखाओ कि कहां है हिंदुस्तान। तुम कह रहे थे ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आएगा, हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए इस बात की गारंटी है। अब पाकिस्तान को कोई यहां पर पीछे नहीं कर सकता। पाकिस्तान दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन गई है, पाकिस्तान ने इकोनॉमी हिला के रख दी है, पाकिस्तान ने इंडिया को हिला के रख दिया, इंडिया तो आ रहा है। तो कहां है तुम्हारा बाप इंडिया? यार कैसी दल्ली औलाद हो तुम, कसम से अपने बाप को नहीं मना पाए हैं। इंडिया वालों ने जो बात पहले दिन पे कही थी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो उसके ऊपर अटल और कायम और दायम रहे, और तुम लोग यहां पर अपने बाप को नहीं मना पाए। और ये इजाज बाकरी मेरा स्पेशल इससे, क्योंकि सबसे ज्यादा बकवास यही कर रहा था, सबसे ज्यादा बकवास मीडिया के ऊपर, जितना इंडिया के खिलाफ इसने कुत्ते की तरह गू हग्गा है और फिर हग के चाटा है। लिटरली ये इसने लैट्रीन खाई है, लैट्रीन। ये इसने कोई बकवासात नहीं कि लैट्रीन खाई है। कल से इस बंदे के मुंह बंद है, इसकी बीवी इसको अपने पास नहीं आने दे रही, घर में इसको राशन नहीं मिल रहा, इससे कैमरा और मोबाइल ले लेके साले तू जब भी मुंह से बोलते तू बोलता नहीं, तू फूसियां मारता है, तू टट्टी करता है, इसलिए माइक छीन लिया। मेरे ख्याल से कल से जो वो बेचारा नहीं आ रहा। और फिर पाकिस्तान में वही रोना धोना अभी भी चल रहा है। कुछ लोग इसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत करार दे रहे हैं, लेकिन जो रियल पाकिस्तानी है, जिनको रियलिटी का पता है और औकात का पता है, वो वाकई में एक्सेप्ट करके बैठेंगे भाई पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिफीट हुई है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई है। ऐसी हार हमने जिंदगी में नहीं देखी पाकिस्तान की। क्योंकि खुद सोचो, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद कि जी हाइब्रिड मॉडल तो अप्रूव हो भी गया है, मतलब हाइब्रिड मॉडल कभी अप्रूव होगा नहीं, हमने तो हाइब्रिड के ऊपर बात ही नहीं करनी। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मीडिया जर्नलिस्ट हैं जो कि इस बात को वाकई मान रहे हैं कि इंडिया की जीत हुई और पाकिस्तान को अब ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हम हार गए, हमारा जो मुद्दा था हम उसके ऊपर कायम और दायम नहीं रहे, हम अपने जो पॉइंट था उसके ऊपर फेल हो गए, और इंडिया ने अपने पॉइंट को प्रूव करके उन्होंने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवा लिया। और वो लोग जो कह रहे थे कि श्रीलंका को लेकर और इंडिया को बाहर कर दो, आईसीसी ने खींच कर रैप्टा मारा उनके मुंह पर और बोला कि भैंस की टांग तुम लोग को तो बाहर कर सकते हैं क्योंकि तुम लोग को कोई जानता नहीं, लेकिन हम इंडिया को बाहर कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा पैसा इंडिया से आ रहा है। और ये देखो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इंडिया पैसे के गेम खेल रहा है, पैसे का गेम खेल रहा है इंडिया जो है, वो सब कुछ हट धर्मियां कर रहा है अपने पैसे के जोर पर। तो भैंस की टांग तुम भी कर लो, तुम्हारे पास है पैसा? नहीं है ना पैसा। जब नहीं है पैसा तो इस किस्म की 2 टके की हरकतें करने की जरूरत क्या है? फिर चुपचाप बैठे रहो। फिर ये हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं करेंगे, बात भी कर ली, वो पीछे टेबल के नीचे से पैसे भी एक्सेप्ट कर लिए, पूरा बाप भी बना लिया बीसीसीआई को, और फिर अब भी यहां पर बैठकर तुम बीसीसीआई के खिलाफ बातें कर रहे हो और यही बातें कर रहे हो कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जीत गया है। अबे ये कौन सी जीत होती है? मुझे भी बताओ। अगर इसको तुम जीत कहते हो तो लख दी लानत है। जिम्बाब्वे से हार के बैठ गए, वो मेरे ख्याल से उसको भी तुम जीत कहोगे। पाकिस्तान 10 पे ऑल आउट हो जाएगा, उसको भी तुम लोग जीत कहोगे। जितने तुम लोग सेल्फिश और बदनीयत हो चुके हो, अपने दिमाग को तुम लोग बेच चुके
हो, और तुम लोगों ने ये बात 100% प्रूव कर दी है कि सबसे बड़े बेगैरत हम लोग ही हैं, जो अपनी हार को भी तस्लीम नहीं कर रहे, जो अपनी हार पे भी यहां पर खुशियां मना रहे हैं कि हमने जो है वो इंडिया को घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि हम अपनी डिमांड जो है मनवा रहे हैं। इंडिया वालों ने हमारी डिमांड्स मान ली हैं। अबे उन्होंने तुम्हारी नहीं, तुमने उनकी डिमांड्स मानी है। तुमने कहा कि हमें हाइब्रिड मॉडल जो है वो कबूल है, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने एक बार मुझे बता दो जय शाह के मुंह से या अमित शाह के मुंह से या फिर आप कह लो सौरभ गंगुली के मुंह से, गौतम गंभीर के मुंह से ये बात सुनने को मिली हो, या किसी एक इंडियन प्लेयर के मुंह से ये बात सुनने को मिली हो कि भाई हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान जाना है खेलने के लिए, हम पाकिस्तान जाएंगे। किसी के मुंह से सुन लो, एक एक बच्चा इंडिया का यही बात कर रहा था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ये भैंस के टके हैं ही ऐसे, हम इनके यहां जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे, हम इनके यहां जाकर अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। इंडिया के अगर प्लेयर्स पाकिस्तान में आते तो यहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता था, और बिल्कुल हो सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी टेररिज्म बहुत ज्यादा उरूज पर है, और आज भी यहां पर कुछ एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है जिसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिर भी यहां पर पाकिस्तान को अपनी शिकस्त माननी पड़ेगी, और खासतौर पर जो मीडिया है इनको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि इन बेगैरतों ने पाकिस्तान को बड़ा गंदा किया है। इन्होंने पाकिस्तान की इमेज को खराब कर दिया। पाकिस्तान में एक जर्नलिज्म नाम की चीज नहीं रही है। मतलब लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो अच्छे मीडिया पर्सन नहीं लाता, पाकिस्तान के झूठा मीडिया है, और वो बात ऐसे लोग सच कर रहे हैं। अबे भाई मीडिया के ऊपर आते हो, अपना जमीर क्यों बेचते हो? जो सच है वो बोलो। अगर पाकिस्तान हार गया तो इसमें एक्सेप्ट कर लो कि भाई हाँ ठीक है, हमारी दगड़ दल्ली वाली हरकतें हैं, हम हार गए, बड़े गंदे तरीके से हम एक्सपोज हो गए, पाकिस्तान ने हमें जो है वो रुसवा कर दिया, जलील कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हम यहां पर बीसीसीआई के आगे कुछ भी नहीं है, बीसीसीआई ने हमें उल्टा लिटा के तेल लेके हमारे पिछवाड़े के ऊपर डाल के हमें चढ़ा दिया यहां पर वेस्ट इंडीज के इतने बड़े नुनू के साथ। ये बातें क्यों नहीं मान रहे हो? एजाज बाकरी हो गए, वो अख्तर अब्बासी हो गए, और पता नहीं कौन वो बाबर हयात हो गए, ये कुछ चंद एक, और तनवीर अहमद भी हो गए। तनवीर अहमद ने तो बाय द वे एक वीडियो में उसको हरभजन सिंह को चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज, कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में हो और यहां पर इंडिया ना, इंडिया मना करके दिखा दे। लो जी, इंडिया ने मना कर दिया। अब तनवीर अहमद क्यों बकवास नहीं कर रहा? अब तनवीर अहमद क्यों बात नहीं कर रहा? क्यों वो बकवासात नहीं कर रहा जिसके ऊपर जो है इतनी ज्यादा उछल रहा था, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट दिखा रहा था कि जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि भाई यहां पर पाकिस्तान जो इंडिया को लाने में कामयाब हो जाएगा। तो तनवीर अहमद क्यों ये बकवास नहीं कर रहा अपने चैनल के ऊपर? अब आए, फेस करें रियलिटी को, क्योंकि अब इनको पता है कि इन्होंने जो इतने बड़े बड़े भंड मारे थे, जो इतनी बड़ी बड़ी बकवासात की थी कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान तो जीत गया, पाकिस्तान का पॉइंट बड़ा स्ट्रांग है, आउटस्टैंडिंग पॉइंट है पाकिस्तान का, हर हालत में पाकिस्तान लेकर आएगा हिंदुस्तान को, और अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो उसको बाहर का रास्ता दिखा के श्रीलंका को रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब इतने फार्मूले दिए गए, इतने फार्मूले दिए गए, लिटरली मैं परेशान हो गया था कि भाई ये इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता कौन है? इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं। आईसीसी से कोई पक्की खबर नहीं आ रही। आईसीसी वालों ने तो पहले ही बोला था कि भाई हमारे जो सबसे ज्यादा अहम इस टाइम पे मेंबर हैं वो है इंडिया वाले, और जो फैसला बीसीसीआई करेगा, जो फैसला हिंदुस्तान करेगा, वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम लोग नखरे कर रहे थे कि जी ऐसा नहीं हो सकता, देखें पाकिस्तान जो है वो हम मानते हैं कि बहुत अच्छी कंट्री है, ये है वगैरह वगैरह, लेकिन पाकिस्तान जो है ये बात नहीं मानेगा इंडिया की। और आप देख लो, पाकिस्तान ने बात मानी नहीं है, पाकिस्तान ने पूरा मुंह में ले लिया है, पूरी रिश्वत $200 मिलियन या $150 मिलियन जो भी था वो भी मुंह में लिया है, और अपने आप को जो है वो बिल्कुल गिरा भी दिया है, उल्टे होकर लेट गए, और पूरी दुनिया इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हंस रही है। पूरी दुनिया हंस रही है पाकिस्तान के ऊपर कि भाई ये कौन लोग हैं, जाहिल हैं, इतने बड़े दावे करने के बाद मुकर गए। अबे भाई पाकिस्तान विड्रॉ क्यों नहीं किया? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चलो ठीक है आपके हाथ में कुछ नहीं था, आईसीसी ने जो है आपको बांध के रखा हुआ था, बीसीसीआई ने बांध के रखा था, लेकिन पाकिस्तान विड्रॉ तो कर सकता था ना। विड्रॉ क्यों नहीं किया पाकिस्तान ने? क्यों ये बाहर नहीं गए चैंपियंस ट्रॉफी से? ये क्यों हुआ? मुझे ये बताओ, मुझे नहीं पता। देखो ये आपके अपने हाथ में था, और कुछ भी आपके हाथ में नहीं था। ये आपके हाथ में था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉल कर सकते थे। आप बोल सकते थे आईसीसी को कि हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही हाइब्रिड पे खेलने के लिए, हम हाइब्रिड पे नहीं खेल सकते, पॉसिबल नहीं। क्या होता? पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाते, पाकिस्तान के ऊपर जुर्माने लग जाते, पैसे लग जाते, पाकिस्तान के पैसे बर्बाद हो जाते, जुर्माना लगता, भाई भर देते जुर्माना। ये जो तुम इतने स्टेडियम के ऊपर खर्चा कर रहे हो, मत बनाओ स्टेडियम, दफन कर दो पाकिस्तान की क्रिकेट को, लेकिन कम से कम एक अच्छे पॉइंट के ऊपर तो होता ना। लोग कहते हैं कि भाई वाकई में पाकिस्तान ने भी यहाँ पर फाइट की है, पाकिस्तान ने भी अपने आप को प्रूव करने के लिए बड़ी अच्छी फाइट की है, बहुत अच्छा पॉइंट जाहिर किया पाकिस्तान ने, और बताया दुनिया को कि भाई हम गैरतमंद कौम है, हम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ तो कर सकते हैं, मगर हम चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान को जैसे यूं बोटी दिखाई गई, ये करके उन लोगों ने चाट ली बोटी।
इन लोगों ने जाके मुंह में बोटी पकड़ ली और यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करके बैठ गए, जो कि मुझे तो पहले से पता था। 1.5 साल से मैं यही बकवासात कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर कि भाई ये एक्सेप्ट कर लेंगे, आखिर में एक्सेप्ट हो जाना है, आखिर में यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, वो अपनी बात मनवा कर छोड़ेगी। लेकिन नहीं, कुछ लोग यहाँ पर बैठकर मीडिया में झूठी दल्ली किस्म की खबरें मेरे ऊपर फैला रहे थे और प्रोपेगेंडा पूरा चला रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान के जो मीडिया है ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बताओ हमारी ये बात सच हुई है कि नहीं हुई है? हमने जो कहा था वो सच हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इंडिया जो है वो हाइब्रिड पे खेल रहा है, नहीं बोल रहा। बताओ ना, भैंस के टको, तुम लोग बड़े उछल रहे थे, अब रियलिटी फेस करो। नहीं होगी रियलिटी फेस। अजीब ही कसम से इन लोग का दिमाग, मेरे ख्याल से मुझे किसी और वीडियो में इनको ठीक करना पड़ेगा। बाकी देखो, तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाबाश, चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।